हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को चाहिए। धन्य धन्य तीन ही से काज सब आज भये कर जोड़े मारे वारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ छठे लंब को आधार बनाकर यहाँ पंचाग्नि तप तपने वालों का एक प्रकार से निषेध किया और उन्हें जीवनधर स्वामी उपदेश देने लगे। हम सभी को विदित है कि वे जीवनधर स्वामी विवाह उपरांत कुछ काल रहकर वहाँ से निकल गए थे। अपनी पत्नी पद्मा को छोड़कर जंगल में विचरण करते हुए तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करते हुए अनेक तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करके वे जंगल में एक तपस्वियों के आश्रम में पहुंच गए और वहां तपस्वियों को अनेक प्रकार से तपस्या करते हुए देखा। जिस प्रकार तपस्या करते हुए देखा उसे देखकर उन्हें लगा कि ये लोग धर्म के नाम पर कितना मिथ्या तप तपते हैं, कैसे खोटे तपश्चरण कर रहे हैं। वे तपस्वी वहाँ पंचाग्नि तप तप रहे थे। पंचाग्नि का स्वरूप बतलाते हुए कहा, ऐसा तप, ऐसी तपस्या जिस तपस्या के दौरान चारों तरफ अग्नि जलाई जावे और ऊपर से सूर्य से तप रहे हों, ऐसे 5 प्रकार से तपन जहाँ दिखाई देवे अग्नि रूप, उसका नाम है पंचाग्नि तप। ऐसे तपते हुए, ऐसे उपदेश देते हुए, ऐसे लोगों को देखकर उन्होंने वहाँ समझाना शुरू किया और कहा कि भाई देखो, यह हिंसा करना योग्य नहीं है। इस हिंसा में धर्म नहीं है। हिंसा तो किसी भी प्राणी की नहीं होनी चाहिए। हमारे माध्यम से एक भी जीव की यदि विराधना होती हो तो वो धर्म नहीं हो सकता। ऐसा यहाँ उपदेश देते हुए कहा कि जो तप तप रहे हैं ये सच्चा नहीं है, ये मोक्ष का कारण नहीं है, ये तो संसार का ही कारण है। फिर कहा सच्चे तप का स्वरूप क्या है। यहाँ से बात को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। वास्तव में सच्चा तप किसे कहें, उसका क्या स्वरूप है। पेज नंबर है 280, छठे लंब का 14 नंबर का श्लोक है। देखिए क्या कहते हैं। तत्तपो यत्र जंतूनां संतापो नैव जातुचित् तच्चर्मनिवृत्तौ स्यान्नारम्भो विहिंसनः। जिसमें जीवों को कभी भी संताप उत्पन्न होता ही नहीं, वह ही सच्चा तप है। संताप नहीं होता जिसमें जीवों को कभी। देखो एक बारीक बात यहाँ समझना, जहाँ जीवों के संताप की बात कही है वहाँ स्वयं को भी संताप न होवे, क्योंकि हम भी तो जीव भी हैं। जीवों में स्वयं जीव भी था क्या? मैं भी तो जीव हूँ ना। जीवों को संताप न हो इसका अर्थ जगत जन सिर्फ इतना ही लगाते हैं कि दूसरे जीवों को तकलीफ नहीं हो। मैं ऐसा काम न करूं जिसके माध्यम से किसी को कष्ट और तकलीफ हो, ऐसा विचार करते। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाई यदि आप भूखे रहकर स्वयं भी आकुलित हो रहे हो तो स्वयं को तो तकलीफ दे रहे हो आप। हम भी तो जीव है ना। माने वह तप नहीं हो सकता जिसमें दूसरे जीव कष्ट पाए या स्वयं भी कष्ट पाए। जगत में तो तप की व्याख्या ही इस प्रकार की जाती है
कि जहाँ कष्ट दिखाई देवे उसका नाम तप। अरे साहब बहुत कठोर तपस्या है, आसान नहीं है, आप करोगे तो पता लगेगा। कोई तपस्वी के माध्यम से यदि हम ऐसे शब्द सुने कि करोगे तो पता लगेगा, आसान थोड़ी ना है, बन के देखो सब अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि तुम्हारी तपस्या में कितनी पीड़ा का अनुभव हो रहा है। अत्यंत पीड़ा का अनुभव करने वाले अपने आप को तपस्वी कहें ये सच्चा तप नहीं है, क्योंकि अंदर में अपार आनंद की अनुभूति होती है, उसका नाम तप है। बाहर में कुछ भी नहीं हो और अंदर में आनंद हो अपूर्व है। बाहर में जिनके तन पे न तार, अंदर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे मुनिवर हैं बारंबार नमो। कैसे हैं? बाहर में जिनके तन पे न तार, कुछ भी नहीं है, वस्त्र तो बहुत दूर की बात है, तन पे तार मात्र भी नहीं है, एक धागा मात्र भी जिनके नहीं है, तिल तुस मात्र संग नहीं जिनके, तिल के तुस मात्र भी संग परिग्रह जिनके साथ में नहीं है, और नहीं है तो क्या तकलीफ पाते होंगे, दुखी होते होंगे कि नहीं। अंतर में जिनके आनंद अपार, अंतर का अपार आनंद वो बाहर परिग्रह की अपेक्षा नहीं रखता, बाहर संयोगों की अपेक्षा नहीं रखता। ये कैसे तपस्वी हैं, ये कैसा तप है उन मुनिराजों के जीवन में, जिसमें बाहर में जगत के जीवों को कष्ट दिखाई देवे लेकिन वे स्वयं अंदर में अपार आनंद की अनुभूति कर रहे हो। ये तप है। देखें जरा क्या कहा, जिसमें जीवों को कभी भी संताप उत्पन्न होता ही नहीं, वह ही सच्चा तप है। और वह तप आरंभ की सर्वथा निवृत्ति होने पर होता है। देखो वो तप कैसे हुआ, आरंभ की निवृत्ति होने पर। निश्चय से आरंभ हिंसा रहित नहीं होता। माने आरंभ मतलब जानते हैं आप क्या होता है? परिग्रह अलग चीज है, आरंभ अलग चीज है। परिग्रह माने तो संयोग है, आरंभ क्या है? साधनों को जुटाना, बाह्य क्रियाकलाप में लगे रहना, उसका नाम है आरंभ। इसको जुटा रहे हैं, इसको सटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, व्यर्थ के क्रियाकलापों में उलझे हुए हैं, इसका नाम है आरंभ। घर गृहस्थी के योग्य कार्य आरंभ कहलाते हैं। कमाने की क्रिया और कमा करके इकट्ठा करने का भाव वो तो है परिग्रह, और इकट्ठा किए हुए को इधर उधर करने की प्रवृत्ति, घर में इसको जमा लो, इसको सेट कर लो, झाड़ू बुहारी, ये सब आरंभ के काम हैं। सजाना, संभालना, संवारना, ये सब आरंभ हैं। तो आरंभ की जितनी भी प्रवृत्ति होगी वो हिंसा रहित नहीं होती। आरंभ क्रियाओं में हिंसा होती ही होती है। इसलिए हमारे त्यागी, हमारे मुनिराज न केवल परिग्रह के त्यागी होते हैं, वे आरंभ के भी त्यागी होते हैं। आरंभ और परिग्रह दोनों का त्याग मुनिराजों के जीवन में होता है। बाहर में परिग्रह का त्याग करने वाले बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन आरंभ भी जिनके छूटा हो वे सच्चे तपस्वी हैं। देखिए बाह्य परिग्रह तो तिर्यंचों के भी नहीं है। बाह्य परिग्रह तो निर्धन गरीब फुटपाथ पर रहने वाले, कुछ नहीं है उसके पास में, रोजाना रोटी मांगता है और पेट भरता है, और कुछ नहीं है उसके पास में। तन पर जो कपड़े हैं साल 6 महीने से वही पहने हुए हैं, और कुछ नहीं है। तो बाहर ही और कुछ परिग्रह नहीं दिखता है उस व्यक्ति के। सर छिपाने के लिए छत नहीं है, गाड़ी बंगला होने का सवाल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक बर्तन भी नहीं है। भीख मांगता है, हाथ में ही मांगता है, तुरंत खाता है और वहीं रोड पर सो जाता है। बोलो परिग्रह है या नहीं उसके? अंतरंग परिग्रह ही तो है ही। बाहर में कम दिख रहा है, नहीं बराबर दिख रहा है, लेकिन आरंभ क्रियाएं है या नहीं है? क्या जो भी क्रियाकलाप करते हैं उन सब में आरंभ होते हैं। भोजन करने संबंधी, लेने संबंधी, ग्रहण करने संबंधी,
उठने बैठने सोने संबंधी जो भी क्रियाएं राग पूर्वक वर्तती हैं उन सब में आरंभ है, और आरंभ क्रियाएं हिंसा रहित नहीं होती। सच्चा तप जहां होगा वहां आरंभ की सर्वथा निवृत्ति होगी। अब कोई देखो, ये जितने आयोजन होते हैं ना, आयोजनों में आरंभ नियम से होता है। हमारे मुनिराज जो आरंभ परिग्रह के त्यागी है ना, कोई भी आयोजन हो, कोई भी अनुष्ठान हो, आपने 3 दिन का वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा, 8 दिन का अठाइयों का विधान रखा, सिद्ध चक्र विधान रखा, कोई मंदिर निर्माण का कार्यक्रम हो, चाहे समझ लो मंदिर के स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो, चाहे कोई मंदिर की प्रतिष्ठाओं के कार्यक्रम हो, ये सब आरंभ जनित क्रियाएं हैं। इसलिए हमारे त्यागी लोग इन क्रियाओं से भी दूर रहते हैं, सावधान रहते हैं, इन प्रपंचों का इनका उपदेश भी नहीं देते और इन चीज़ों में उलझते भी नहीं हैं। आरंभ होता है, ये करो, ऐसा करो, निर्माण करवाओ, इसको जोड़ो, इन लोगों को इकट्ठा करो, टेंट लगवाओ, पंडाल बनवाओ, इसका आयोजन होना चाहिए, ये संगीत वहाँ से आएगी, ये व्यवस्था यहाँ से होगी, ये कार्यक्रम ये होंगे। ये सब कितने झमेले हैं इन सब चीज़ों में। दान इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो, हैं, लोगों को जोड़ो, भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए, फिर उनके लिए भोजन बनना चाहिए, उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं, ये सब आरंभ 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 के काम हैं। और आरंभ जहां होगा वहां हिंसा होगी। कोई श्रावक तो अपनी भूमिका अनुसार करेगा क्या? श्रावक आरंभ परिग्रह का त्यागी थोड़ी ना हुआ है। भूमिका के अनुसार, बिल्कुल भूमिका के अनुसार। चौथे गुणस्थानवर्ती की भूमिका में तो सभी संभव है। पंचम गुणस्थानवर्ती की भूमिका में जैसे जैसे उसकी भूमिका ऊपर बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे वो इन सब क्रियाओं से निवृत्त होता चला जाएगा। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती खुद भी शादी करे, बच्चों की भी शादी करे और दूसरों की शादी में जाए आए भी, मकान बनाए भी, व्यापार करे भी, कमाए भी, ये सब सम्यक दृष्टि कर सकता है। लेकिन पंचम गुणस्थानवर्ती अणुव्रती हो जाने के बाद, दूसरी प्रतिमाधारी हो जाने के बाद वो, और फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा जो है आगे 7वीं प्रतिमा, उसके बाद और फिर और आगे बढ़ते हुए अनुमति त्याग, माने एक एक चीज आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए वो निवृत्त होता गया है। घर गृहस्थी से निवृत्त हो गया, व्यापार से निवृत्त हो गया, घर में रहता है, बनाता है, खाता है, अब बनाने का उपदेश भी नहीं देता, जो बन जाए वही खाता है। देखो अब कैसे निवृत्ति होती चली जा रही है। यहाँ जो बात की जा रही है तपस्वियों के संदर्भ में, ये तो मुनिराजों के संदर्भ में की जाने वाली चर्चा है। तपस्वी कह रहे हैं ना, यहाँ कौन है तपस्वी? जिनके जीवन में आरंभ और परिग्रह दोनों न हो। आरंभ हिंसा जनित क्रियाएं हैं, इसलिए आरंभ के निषेध की चर्चा यहाँ की जा रही है। देखिए नीचे सरल अर्थ पढ़ते हैं, जिसमें किसी भी जीव को किंचित मात्र भी संताप, क्लेश, दुख नहीं होता है, वही सच्चा तप है। किसी भी जीव को संताप नहीं हो, क्लेश नहीं हो और दुख नहीं होता, वही सच्चा तप है। और वह तप आरंभ के सर्वथा छूट जाने पर ही होता है। वास्तव में देखा जाए तो कोई भी आरंभ हिंसा से रहित हो ही नहीं सकता। किसी भी प्रकार का आरंभ हो वो हिंसा से रहित नहीं हो सकता। इसलिए सबके त्यागी होते हैं हमारे मुनिराज। ये सच्चे तप की चर्चा कर रहे हैं। देखो चलते भी है ना तो 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, कैसे जीवों की विराधना हो जाए। घास के तिनके को छूते मात्र नहीं है। त्यागी व्रती तपस्वी नहीं छूते, मुनिराज तो कैसे छू सकते हैं? पंचम गुणस्थानवर्ती संयम से जीवन व्यतीत करता है। ये 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती जो तपस्वी हैं, ये घास के तिनके को कैसे छू सकते हैं? कैसे चलते हैं? बैठते हैं तो जमीन पहुंच करके बैठते हैं, धूप से छाया में निकलते हैं तो अपने शरीर को पीछे से पहुंच लेते हैं। किसी जीव को कोई संताप न हो। कदाचित कोई मच्छर, कोई जीव, कोई उड़ता हुआ जीव जो बारीक हैं, सूक्ष्म हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो धूप में जीवित रहते थे और हम धूप से चलकर छाया में आकर के बैठे तो हमारे शरीर के माध्यम से चिपक कर वे जीव धूप से छाया में आ जाएंगे और उन्हें तकलीफ होगी।
ये हृदय में अत्यंत करुणा का परिणाम होने से मुनिराज जब धूप में से छाया में आते हैं तो अपने पूरे शरीर को पीछे से पहुंचते हैं और फिर धूप से छाया में आते हैं। छाया में से धूप में जाएंगे तो पूरे शरीर को पहुंच करके जाएंगे। एक भी जीव की विराधना नहीं हो, हिंसा नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, उसे संताप नहीं हो, किसी प्राणी मात्र को भी पीड़ा की अनुभूति ना होवे, ऐसा। देखिए विशेषार्थ, जीव को आरंभवादी 4 प्रकार की हिंसा से पाप होता है। क्या? आरंभवादी 4 प्रकार की हिंसा से पाप होता है। आप जानते हैं 4 प्रकार की हिंसा है? कार्य जानते हैं? संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। 4 प्रकार की हिंसा होती है। हिंसा 4 प्रकार से होती है, जानते हैं ना? माने एक तो ऐसी हिंसा जो संकल्प पूर्वक हिंसा की जाए। 4 प्रकार की हिंसा समझा रहा हूं बेटा। पहली हिंसा कौन सी? संकल्प। संकल्प लेकर के मार दो इसको, बचना नहीं चाहिए, ये मच्छर बहुत, इसको मार दो। तो संकल्प पूर्वक की गई हिंसा, उससे ब्रैकेट से मार देते हैं, हिट से मार देते हैं, ये संकल्प पूर्वक की गई हिंसा है। जहां आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, सांप बिच्छू दिख रहा है, लोग मार देते हैं उनको, छिपकली को मार देते हैं, फेंक देते हैं, ये संकल्प पूर्वक की गई हिंसा है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, या सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के इच्छुक जीव संकल्पी हिंसा के त्यागी होते हैं। हमारे माध्यम से संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं हो सकती। हम किसी जीव को मारने के भाव से नहीं मार सकते, ये संकल्पी हिंसा है। आपको यदि लगता है ये मच्छर बहुत परेशान कर रहा है, इसको मार दो, ये रहना नहीं चाहिए, चूहे मारने की गोलियां अपने घर में नहीं डाल सकता, संकल्पी हिंसा है, वो महापाप है। और लक्ष्मण रेखा नहीं खींच सकता जिसके माध्यम से जीव मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। संकल्प पूर्वक मार रहे हो, आप मारने के लिए काम कर रहे हो, ये संकल्पी हिंसा है, ये तो महापाप है संकल्पी हिंसा। ठीक है, अब बाकी बच गई 3 और। जीव नहीं पैदा होते हैं उसके पहले कोई काम करो, हाँ, उसमें कोई दोष नहीं। जीव होने के पहले यदि आप उपाय करो तो कोई दोष नहीं है, वो उत्पन्न नहीं होने दो, आप साफ सफाई रखो ना। अब पहले तो सर में जुएं पैदा करो आप, गंदगी रख करके, और फिर उनको मारो, पहले सावधानी रखो आप। जीव उत्पन्न ही ना होवे, ये सावधानी रखी जानी चाहिए। चलिए, संकल्पी के बाद में दूसरी प्रकार की हिंसा कही जिसका नाम है आरंभी हिंसा। ये कौन? संकल्प तो नहीं किया, लेकिन क्या करें साहब, झाड़ू बुआरी घर में पहुंचा लगता है, झाड़ू लगती है, साफ सफाई होती है, बर्तन साफ होते हैं, कपड़े धुलते हैं, नहाते धोते हैं, आखिर इनमें हिंसा तो होती है। खाना भी बनता है, गैस भी जलती है, चूल्हा जलता है, पानी भी छानते हैं, कितने तरह के, माने घर गृहस्थी संबंधी जितनी क्रियाकलाप हमारे माध्यम से हो रहे हैं, इन सब में भी हिंसा तो होती है, लेकिन उस हिंसा को कहेंगे हम आरंभी हिंसा है। सावधानी से कम तो किया जा सकता है, लेकिन आप त्याग नहीं कर सकते। आरंभी हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता, संभव नहीं है ना। घर गृहस्थी में रहते हुए कैसे होगा? नहाएंगे, धोएंगे, कपड़े धुलेंगे, साबुन का भी प्रयोग लेंगे, भूमिका अनुसार जब जैसा होता है तो पेस्ट भी करेंगे, कपड़े सूखते भी हैं, बर्तन धुलते हैं, साफ होते हैं, पड़े भी रहते हैं, झाड़ू पोछा, सारे काम होते हैं। ये सब घर गृहस्थी में, सब में हिंसा है। ये सब कौन सी हिंसा है? आरंभी हिंसा। पहली कौन सी कही साध्य? संकल्पी। पहली संकल्पी, दूसरी आरंभी हिंसा, तीसरी है उद्योगी हिंसा। अब ज्ञानी भी है, बिजनेस करता है, माल भी आता है, बेचता भी है, उतरता भी है, व्यापार आदि करने में हिंसा होती है। चाहे फर्नीचर का बिजनेस करो, चाहे कागज का करो, चाहे कपड़े का करो, चाहे ज्वेलरी का करो, हिंसा तो होती ही है सब में, किसी में कम किसी में ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप व्यापार करो और उसमें हिंसा ना होगी, हिंसा तो होगी। यहाँ तक कि कपड़े का व्यापार बहुत अपने जैनियों की योग्य कहा जाता है, ज्वेलरी का और कपड़े का।
रत्नों का व्यापार करो और कपड़े का व्यापार करो। ये जैनियों के योग्य काम हैं, दो काम। इसमें हिंसा बहुत कम होती इसमें बहुत कम होती है, लेकिन तो भी इसमें भी हिंसा तो होती है। आपको इसमें हिंसा नहीं होगी, आप कपड़े की गठाने आएगी, क्यों साहब, वो लादी जाएंगी, उतारी जाएगी, फेंकी जाएगी, रखी जाएंगी, पटकी जाएंगी, सिलेंगी, सिलाई होंगी, कैंचियाँ चलेगी, मशीनें चलेगी, प्रेस होंगी, ये सब दुनिया भर के काम होते ही हैं। तो हिंसा तो है। ये कौन सी हिंसा है? उद्योग, व्यापार, उद्योग संबंधी होने वाली हिंसा। उद्योगी हिंसा के भी हम त्यागी नहीं हो सकते। घर गृहस्थी में रहते हुए उद्योगी हिंसा भी होस्ट होती है, लेकिन उद्योगी हिंसा मुझे करनी चाहिए ऐसा नहीं। आरंभी हिंसा का नाम लेकर के तुम घर में पैदा होने वाली चींटियों को 4 मंजिल ऊपर से फेंको और फिर कहो ये तो साहब आरंभी हिंसा है। मैं तो गृहस्थ हूँ, आरंभी हिंसा है। कॉकरोच को ऊपर 3 मंजिल से पटक दिया आपने नीचे, और फिर कहो आरंभी है साहब, घर गृहस्थी है, सफाई क्या करें, फेंक दिया हमने उसको। नहीं भाई साहब, ये संकल्प ही हो जाएगा। सावधानी रखते हुए भी जो हिंसा हो जाए वो आरंभी। सावधानी महत्वपूर्ण है। आप व्यापारी हिंसा का करो और फिर कहो साहब व्यापार में होने वाली हिंसा तो चलेगी। चमड़े का व्यापार करे, ऐसी चीज़ों का व्यापार करे जिसमें घोर हिंसा है, जिसमें पाप ही पाप हो, और फिर कहे साहब ये तो चलता है, साहब ये तो उद्योग है, क्या करूं, नहीं चलेगा। सावधानी पूर्वक व्यापार करो और फिर उसमें होने वाली हिंसा जो अशक्य है, जिसको रोका जाना, वो सब उद्योगी हिंसा, वो गृहस्थ जीवन में संभव है। और एक चौथे प्रकार की हिंसा, पहले 3 के नाम याद हो गए, कौन कौन से? सबसे पहला संकल्पी, दूसरा नंबर 3 उद्योगी। संकल्पी, आरंभी, उद्योगी, और नंबर चौथा है विरोधी हिंसा, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई की बात। विरोधी हिंसा बचाव के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपनों की सुरक्षा के लिए। जैसे समझिए रामचंद्र जी के माध्यम से रावण की सेना के साथ, रावण के साथ में युद्ध किया गया। 6 महीने तक युद्ध चला। वो जो 6 महीने युद्ध चला, इनके द्वारा तीर भी चलाए गए होंगे, सामने लोग मरे भी होंगे कि साहब आप मारने के लिए तीर चला रहे हो, तो भी यह संकल्पी हिंसा नहीं है, ये विरोधी हिंसा है। मारने के लिए तीर चला रहे हो फिर भी कि बचाव में की गई हिंसा है। हम सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस तो इस बात को देते हैं कि शांति से बात निपट जाए। देखो भाई, मेरी पत्नी तुम्हारे यहाँ है, अब तुम जो ले गए थे जो ठीक है उठा करके तुम वापस लौटा दो राजी राजी, और यदि राजी राजी नहीं लौटाओगे तो फिर मजबूरन मुझे उसको छुड़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। रावण के द्वारा की हुई हिंसा विरोधी हिंसा तो नहीं कहलाएगी? नहीं, रावण के द्वारा की गई हिंसा विरोधी हिंसा नहीं है। उसका तो नाक का सवाल है, वो तो संकल्प पूर्वक मार रहा है, वो तो हराना चाहता है, वो शांति नहीं चाहता है, वो तो मार करके लौटाना चाहता है, मतलब जीत करके। तो संकल्पी हो गई, हिंदुस्तान की हो गई विरोधी। ऐसा समझ लो। लेकिन आप भी स्ट्राइक करी तो वो तो संकल्पी हो गई ना। हाँ, खैर देखिए जो भी है, मेरा कहने का मतलब ये है विवेक की आवश्यकता है सब जगह पर। माने हमारे परिवार के ऊपर संकट आ गया, घर में कोई लुटेरे आ गए, चोर आ गए, तो हम उनसे बचाव में यदि उनकी हत्या, और कानून भी सजा नहीं देता है, वहाँ भी आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। आप अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने आप के बचाव के लिए यदि सामने वाला मर गया, आपने अपने बचाव का प्रयास किया और सामने वाला मर गया, तो आपको हत्या का पाप नहीं है, कानून की निगाह में भी नहीं है। और जैन दर्शन भी ये कहता है पाप तो है लेकिन कम है, संकल्पी जितना पाप नहीं है, विरोधी है। देखिए अब ये संकट घर गृहस्थी के ऊपर आए, पहले तो अपने ऊपर संकट आया, उसे बचाने का प्रयास, फिर परिवार वालों के ऊपर संकट आया, उसे भी बचाने का प्रयास, फिर घर गृहस्थी और धन था, धन को बचाने का प्रयास, और जिन मंदिर की सुरक्षा का प्रयास, हमारे मुनिराजों की सुरक्षा का प्रयास, हमारे शास्त्र जिनवाणी आगम साहित्य
इनकी सुरक्षा का किया जाने वाला प्रयास और उस प्रयास में होने वाला विरोध और उस विरोध में हो गई हिंसा। तो ये विरोधी हिंसा ज्ञानी जीव के जीवन में भी हो सकती है। हम धर्म और धर्मायतनों के ऊपर होने वाले उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करेंगे, विरोध करेंगे हम उसका, हम चलने नहीं देंगे ये चीज। कोई व्यक्ति हमारे जिन मंदिर में आकर उल्टा सीधा काम करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पहले उससे प्यार से समझाएंगे, नहीं समझेगा तो डांट के समझाएंगे, और नहीं समझेगा डांटने से भी हम उसे धमकाएंगे, और फिर भी नहीं मानेगा तो फिर हम हाथ भी उठाएंगे। क्या माने, ये सुरक्षा के लिए, धर्म और धर्मायतनों की सुरक्षा के लिए होने वाली हिंसा कौन सी हिंसा है? विरोधी, विरोध में की गई हिंसा है। तो ये 4 प्रकार की हिंसा में से ज्ञानी के जीवन में कौन सी हिंसा का त्याग होता है? संकल्पी हिंसा का त्याग। तो जो जीव ज्ञानी होना चाहते हो वे सर्वप्रथम आज ही अपने जीवन में संकल्पी हिंसा का त्याग करें। क्या संकल्प पूर्वक हमारे माध्यम से हिंसा नहीं होगी। एक चींटी भी यदि हमारे सामने आ जाए और कोई हाथ पर चींटी को रख करके कहे इसे मार दो, 2 लाख रुपए दूंगा, हम नहीं मार सकते। संकल्प पूर्वक हम किसी जीव की हिंसा नहीं कर सकते, उसकी हत्या नहीं कर सकते। ये संकल्पी हिंसा का त्याग होगा। कर सकते हैं ऐसी संकल्पी हिंसा का त्याग? गर्दन ऐसे हिला रहे हो आप? कर सकते हैं ना। संकल्पी हिंसा का त्याग तो हो ही सकता है। संकल्प पूर्वक हम किसी को नहीं मारेंगे, किसी भी जीव को। चलिए यहाँ क्या कह रहे हैं? जीव को आरंभवादी 4 प्रकार की हिंसा से पाप होता है। ऐसा नहीं है कि वो विरोधी हिंसा में पाप नहीं है, कि आरंभी और उद्योगी हिंसा में पाप नहीं है। पाप तो चारों में ही है। हिंसा तो हिंसा ही है, हिंसा तो पाप ही है भाई साहब। तो छूटना तो चारों ही है, लेकिन जिसमें कम हो वो काम करना। गृहस्थ भूमिका में, गृहस्थी में रसोई बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना आदि कार्यों में सावधानी रखते हुए भी जो हिंसा होती है उसे आरंभी हिंसा कहते हैं। ये आरंभी हिंसा है। स्नान करने और पंचाग्नि तप में आरंभी और उद्योगी दोनों प्रकार की हिंसा होती है। क्या अभी तो अपने गृहस्थों की बात अलग है, वो तो तपस्वी होकर के ये काम कर रहे हैं भाई। स्नान आदि करने की क्रिया में क्या हो रहा है? आरंभ हो रहा है। और ये पंचाग्नि तपादि तपने में उद्योगी हिंसा हो रही है। कि ना उद्योगी किस बात की है? कि आप पैसा लेते हो ना लोगों से, जो कराने वाले जो लोग हैं, ऐसे अनुष्ठान करने वाले, हम हवन कराएंगे आपके लिए और भी इतना पैसा लगेगा इसमें, आपका नाम बोल करके पर्ची धर देंगे वहाँ उसका पुण्य लाभ आपको मिल जाएगा। कुछ दम नहीं है। देखो पंचाग्नि तप तो पुण्य का भी कारण नहीं है, अतः इससे मोक्ष प्राप्ति की कल्पना करना तो मूढ़ता मात्र है। माने यदि आप ये सोचो कि इससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो ये महामूर्खता है, महामूढ़ता है। इससे मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। देखिए मुनि अवस्था में ही आरंभ का अभाव। अब मुनि अवस्था थी, उसमें सर्व प्रकार के आरंभ का अभाव होता है। मुनिराजों की परिभाषा रत्नकरण श्रावकाचार्य के आधार पर याद की थी हमने। क्या थी? विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। विषय आशाओं से जो अतीत है और ज्ञान विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, आरंभ और परिग्रह से रहित और ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहने वाले वे हमारे तपस्वी मुनिराज होते हैं। देखें जरा मुनि अवस्था में आरंभ का अभाव किस प्रकार का होता है, ये क्या कहना चाहते हैं। आरंभ अभाव की परिस्थिति मुनिराजों के जीवन के आधार पर। श्लोक नंबर 15 है। 15 नंबर के श्लोक में देखिए, आरंभ विनिर्वृक्षस्तिश्च निर्ग्रंथेष्वेव जायते, नैहि कार्य पराचीनैर्
मृग्यते भुवि कारणम। और आरंभ का त्याग निर्ग्रंथ पदधारी मुनियों के में ही होता है। माने आरंभ का त्याग किनके होता है? कौन है आरंभ के त्यागी? हमारे निर्ग्रंथ दिगंबर संत ही आरंभ के त्यागी हैं। कोई कहता हो हमने आरंभ का त्याग कर दिया, झूठ बोलते हो तुम, आरंभ का त्याग कर दिया। बाह्य व्यर्थ के प्रपंचों में उलझे हो और फिर कहते हो हमने आरंभ का त्याग कर दिया, झूठ बोलते हो तुम। आरंभ के त्यागी नहीं हो। आरंभ का त्याग तो इन वीतरागी संतों के ही होता है, हम भी कर सकते हैं। निर्ग्रंथ संतों के ही हो सकता है। निर्ग्रंथ पद के धारी मुनिराजों में ही होता है। निश्चय से संसार में कार्य से विमुख पुरुष कारण की खोज नहीं करते। क्या ये बात कैसी कह दी है? नीतिकारों के आधार पर की गई चर्चा है। संसार में जो कार्य से विमुख होते हैं वे कारण की खोज नहीं करते। माने ऐसा कहना चाह रहे हैं जो कार्य आपको करना नहीं हो वो कार्य कैसे होगा ये विचार नहीं करेगा कोई आदमी। अरे भाई मुझे जो काम करना है मैं उसका कारण तलाशूंगा, और मुझे जो कार्य करना ही नहीं है मैं उसका कारण भी नहीं सोचूंगा। मुझे यदि किसी नगर में पहुंचना है तो मैं उसका रास्ता भी तलाशूंगा। मुझे कोई चीज़ चाहिए तो फिर वो कैसे मिलेगी उसका उपाय भी खोजूंगा। जिस व्यक्ति को कार्य की अपेक्षा नहीं होती वो कारण की तलाश भी नहीं करते, वो कारण की खोज भी नहीं करते। देखें सरल अर्थ में आगे, आरंभ की निवृत्ति अर्थात त्याग निर्ग्रंथ मुनि अवस्था में ही होता है। ये निर्ग्रंथ शब्द क्या लिया? निर्ग्रंथ, ग्रंथ। हाँ निर्ग्रंथ मुनि अवस्था। इसका अर्थ समझो। ग्रंथि माने होता है परिग्रह, ग्रंथि माने होता है गांठ। ग्रंथि होती है ग्रंथि, ग्रंथि माने गांठ, और निर्ग्रंथ माने जिनके गांठ नहीं है वो निर्ग्रंथ है। कौन सी गांठ? ग्रंथ शब्द का अर्थ परिग्रह भी किया जाता है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसी जो अंदर में मान्यता रूप ग्रंथि है वो जिनके छूट गई वे निर्ग्रंथ हैं। बंधन 5 प्रकार की ग्रंथियों से कहा हमारे यहाँ शास्त्रों में। पहली गांठ है मिथ्यात्व की, दूसरी है अविरति की, तीसरी है प्रमाद की, चौथी है कषाय की, और 5वीं है योग की। मिथ्यात्व की, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 गांठ बंधी हुई है। समझ लो ये गांठ बांध रखी है, यहाँ धागा बांध रखा है, बंधन है। अब उनमें सबसे पहली गांठ है मिथ्यात्व की। कौन सी खुलेगी सबसे पहले? अच्छा बाबूजी ऐसा करें अपन, मिथ्यात्व की गांठ तो खुलती रहेगी बाद में, पहले तो व्रत ले लेते हैं अपन, दूसरी गांठ को खोलने का प्रयास करें। पहली नहीं खोले और दूसरी खोलने का प्रयास करें तो क्या होगा? ऊपर वाली नहीं खुलेगी तो नीचे की कैसे खुल जाएगी? स्वेटर तो उतरा ही नहीं है, शर्ट खोलने की कोशिश करें। अभी गांठ लगी है, समझ रहे हैं आप? पहली गांठ बंधी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 गांठ बंधी हुई है। तो उनमें सबसे पहले नंबर की खोलो। पहली यदि नहीं खुलेगी तो दूसरी कैसे खुलेगी, और दूसरी नहीं खुलेगी तो तीसरी नहीं खुलेगी। माने ये 5 गांठ क्रम से ही खुलती है। सबसे पहले मिथ्यात्व की ग्रंथि खुलेगी, फिर अविरति की खुलेगी, फिर प्रमाद की, फिर कषाय की, और फिर योग, और सब खुल गया तो फिर मुक्त हो गया। 5 ग्रंथियां जब खुल गई तो खुलने के बाद क्या हुआ? मुक्त हो गया। अब ये जीव पहली गांठ को तो खोले नहीं और दूसरी को खोलने का प्रयास करे तो आप जानते हैं क्या होता है? पहली और मजबूत हो जाएगी, पहली और तीसरी और मजबूत हो जाएगी। क्या नहीं समझा? माने मिथ्यात्व की ग्रंथि टूटे बिना, मिथ्यात्व की ग्रंथि खुले बिना यदि अविरति को लेने का प्रयास करो, अविरति का त्याग करने का और व्रत लेने का प्रयास किया जाए तो मिथ्यात्व और गाढ़ा हो जाता है। क्या वो खुलता तो है ही नहीं, वो गांठ और मजबूत हो जाती है। इसलिए जिनके ये मिथ्यात्व और अविरति की ग्रंथियां खुल चुकी हैं
ऐसी निर्ग्रंथ अवस्था जिनकी हुई है वे होते हैं हमारे मुनिराज। सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ हैं, परिग्रह से रहित हैं। ऐसे पदधारी निर्ग्रंथ पदधारी साधु निर्ग्रंथ मुनि अवस्था में ही सर्व प्रकार के आरंभ से निवृत्ति होती है, माने आरंभ का त्याग होता है। क्योंकि जिन्हें संसार में रहते हुए भी सांसारिक कार्यों से कोई भी प्रयोजन नहीं है, वे उन कार्यों से विमुख हैं। रहते भी संसार में ही है, लेकिन सांसारिक कार्यों से कोई मतलब नहीं है। किसको पुरस्कार मिल रहा है, किसको सम्मान मिल रहा है, राजनीति में कौन सी पार्टी आ रही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, दुनिया भर के आयोजन में और जगह जगह खूब कारखाने खोल लो, ये खोल लो, सुरक्षा के लिए कर लो, ये आयोजन चलते रहते हैं, दुनिया भर के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। क्योंकि तुम आरंभ में उलझे हुए हो, निर्ग्रंथ नहीं हो, तुम निर्ग्रंथ मुनि नहीं हो सकते। जगत जन तुम्हें कोई भी मुनि कहे, लेकिन तुम निर्ग्रंथ मुनि नहीं हो सकते हो, तुम प्रपंचों में उलझे हो। जिसने सर्व प्रपंचों का त्याग कर दिया हो वही वास्तव में सच्चा मुनि है। वे उन कार्यों से विमुख हैं तो उनके कारणों की खोज नहीं करते, अतः पाप से रहित होते हैं निर्ग्रंथ मुनिराज। देखिए विशेषार्थ में क्या कहते हैं, बाह्य और अंतरंग परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ मुनिराज को ही आरंभ का त्याग होता है। उनको परिग्रह विषयक सांसारिक कुछ कार्य ही नहीं करना है, करना ही नहीं है, तो उन्हें आरंभवादी कैसे होंगे, अर्थात नहीं होंगे। माने सर्व प्रकार के आरंभ के त्यागी हमारे मुनिराज ही हैं। यह बात इस श्लोक के माध्यम से कही गई। चलिए एक और पढ़ लेते हैं अपन, 16 नंबर का श्लोक। सम्यक तप निर्ग्रंथ अवस्था में ही होता है, सच्चा तप। तो ये साहब ये हम भी तप तो कर ही रहे हैं ना, ये बापूजी भी तप कर रहे हैं, ये माताजी भी कर रही हैं, ये जो लोग हैं दुनिया में संत बने फिर रहे हैं सारे जगत में, वे लोग कहें साहब हम तप तो कर ही रहे हैं साहब। आखिर तपस्या तो है ही ना, आखिर घर बार तो छोड़ा ही है, तपस्या तो है ही। सब झूठा है, सब दिखावा है, सब मायाचार है। सच्चा तप कब होता है और कैसे होता है, बोले वो निर्ग्रंथ मुनिराज के ही होता है। निर्ग्रंथ अवस्था में ही सच्चा तप होगा, बाकी सब झूठा है। ये बात यहाँ इस 16 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं। देखिए, निर्ग्रंथ्यम ही तपोन्यत्तु संसारस्यैव साधनम मुमुक्षूणां ही कायोपि हेयः किम परम पुनः। निश्चय से बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित मुनिपना ही वास्तविक तप है। इसके अतिरिक्त तप तो जन्म मरण रूप संसार का ही साधन है। निश्चय से मोक्ष के चाहने वाले पुरुष को शरीर भी छोड़ने योग्य है, अन्य का तो फिर कहना ही क्या है। जो मोक्ष चाहते हो तो शरीर ही परिग्रह है, तन ही जिनका परिग्रह है, तो फिर अब वो बाकी परिग्रह का क्या करें, वो तो सब परिग्रह है ही, बाकी सब तो छोड़ने योग्य होगा ही होगा। तो जो मोक्ष चाहने वाले पुरुष हैं वे और परिग्रह को तो नियम से छोड़ते ही हैं। देखिए, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित जो मुनिपना कहा वो वास्तविक तप है। इसके अलावा जो भी तप होगा, चाहे भूखे रहने वाला तप हो, चाहे कठोर आचरण रखने वाला तप हो, वह सब नियम से जन्म मरण रूप संसार का साधन है। वो सारा जन्म मरण का कारण बनेगा, संसार का कारण बनेगा। हमें लग रहा है कि हम तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो जन्म मरण का कारण है, संसार में उलझने का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। सरल अर्थ देखें इसी का। वास्तव में देखा जाए तो बाह्य और अंतरंग परिग्रह से रहित मुनिपना ही सच्चा तप है। इसे छोड़कर अन्य सब तप जन्म मरण रूप संसार के ही कारण है। इसको छोड़ करके जैसे देखो कितने कितने प्रकार के भी, जैसे पंचाग्नि तप की इन्होंने चर्चा की है। जगत में 108 उपवास, कितने घंटों तक खड़े रहेंगे, हिलेंगे भी नहीं, ऐसे तपस्या दिखते हैं। बहुत तपस्वी दिखते हैं इस तरह के,
कितने साहब 66 दिन के उपवास कर लिए, 70 दिन के उपवास हो गए, निर्जल उपवास कर रहे हैं, बहुत बहुत कठोर तपस्या है साहब। एक टांग पर खड़े हुए हैं, 3 दिन से वो एक जगह से हिले नहीं, एक ही जगह पर खड़े हुए हैं, 3 दिन हो गए आज। एक कैसा कठोर तपस्चरण है, वहाँ बिल्ली भी आ गई, चूहे भी आ गए, लेकिन वो हिले नहीं वहाँ से। कितना कठोर तपस्चरण है, भूखे हैं साहब। तपस्या तो देखो इनकी, विधि नहीं मिल रही तो 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, आहार ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ओहो, निरंतराय भोजन नहीं हो रहा है, निरंतराय भोजन नहीं हो रहा है। और सारे देश में व्हाट्सएप पे मैसेज घूमते रहते हैं, नमोकार मंत्र की माला का जाप करो, इनका निरंतराय भोजन हो जाए, इनका आहार हो जाए। कैसा तपस्या, धन्य है महाराज। अरे भाई सुनो तो सही है क्या कह रहे हैं यहाँ, कैसे तप की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं वास्तव में देखा जाए तो बाह्य और अंतरंग परिग्रह से रहित मुनिपना ही सच्चा तप है। इसे छोड़कर, ये परिग्रह रहित तप को छोड़कर अन्य सब तप जन्म मरण रूप संसार के ही कारण है। निश्चय से तो मोक्ष चाहने वाले पुरुषों को शरीर का ममत्व भी छोड़ने योग्य है। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे। शरीर के प्रति, देह के प्रति नेह का त्याग करो, तन के प्रति तन्मयता तोड़ो। शरीर में अपनेपन की बुद्धि जिसकी छूटी है, उसकी बाहर में अपनेपन की बुद्धि कैसे हो सकती है। तो यही छोड़ने योग्य है। तो अन्य परिग्रह का फिर कहना ही क्या, माने बाकी का परिग्रह तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है। विशेषार्थ, जीव को सब परिग्रहों में अत्यंत निकट का परिग्रह है अपना शरीर ही है। सबसे निकट का परिग्रह है, सब परिग्रह है क्या आपके पास में? सबसे निकट का तो शरीर है। मुनि अवस्था में शरीर को ही कहा गया है, तो अन्य परिग्रहों के स्वीकारने की बात ही नहीं है। धन धान्य, दुकान मकान, स्त्री पुत्रादि के समान ही मुनिराज ने अपने शरीर का त्याग किया है, अर्थात उनमें अपनापन छोड़ दिया है। फिर भी शरीर ऐसा परिग्रह है जिसका त्याग करने पर भी वह मुनिराज के साथ ही रहता है। देखो कैसे परिग्रहों की त्याग कर रहे हैं। घर बार महल मकान का परिग्रह तो उनका पहले ही छूट गया है, धन दौलत वैभव का तो उन्होंने वैसे ही त्याग कर दिया है। अब कोई व्यक्ति परिग्रहधारी प्रतिमाओं की बात करे तो, और भगवान कहे, अब ये कैसे संभव है बताओ। हम कभी कभी ऐसा होता है, चर्चा चलती है ना सब लोगों के बीच में, तो हमने एक दिन कह दिया, ऐसी बात पूछी, कहा बतलाओ आपके जो साधु संत हैं वे साधु संत गोल्ड की चीज रख सकते हैं या नहीं? बोलो, गोल्ड रख सकते हैं क्या? गोल्ड की चेन रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। दिगंबर तो रखते ही नहीं है। श्वेतंबर साधु रख सकते हैं क्या? नहीं। गोल्ड की नहीं रख सकते, क्यों साहब? नहीं रख सकते गोल्ड की चेन, मतलब मुनिराज नहीं पहन सकते, यही बात है ना। अच्छा, मुनिराज गोल्ड की चेन नहीं पहन सकते, भगवान को कैसे पहना सकते हो? माने वो प्रतिमाएं कुछ कहती नहीं है, इसलिए जिन चीजों का मुनि अवस्था में ही त्याग कर दिया गया, परमात्मा बनने के बाद वे चीजें कैसे उनके जीवन में हो सकती है? ये तो ग्रस्त नहीं मानते हैं ना, क्या वो कहते हैं भगवान थोड़ी कहते हैं, हमारा भाव है, हमारा भाव भगवान के प्रति है, मुनिराजों के प्रति नहीं है। इनकार कर दे, वो तो इनकार कर, तो बोल सकते हैं, वो बोल नहीं सकते। मुनिराज तो इनकार कर दे। देखो कितना स्पष्ट का, कैसे होंगे हमारे संत, कैसे होंगे? किसी प्रकार का परिग्रह नहीं, धन नहीं है, दुकान मकान नहीं है, धान्य नहीं है, स्त्री पुत्रादि सबका तो त्याग कर दिया उन्होंने। धन धान्य वैभव संपदा कुछ भी नहीं है उनके। अरे शरीर भी उनको परिग्रह महसूस होता है, इसलिए शरीर के प्रति भी वे अपनेपन का त्याग करते हैं। तो साहब त्याग कर दिया अपनेपन का, फिर अब छूट तो नहीं सकता है, छूटेगा तब छूटेगा शरीर तो। देखिए क्या कहा, रहता है तो रहने दो, पर उनका राग उनके प्रति टूट गया है, अतः शरीर के प्रति हेय बुद्धि ही उसका त्याग है।
असली त्याग हेय बुद्धि पूर्वक होता है, असली त्याग अंतरंग परिणामों पूर्वक होता है। और शरीर के प्रति अपनापन टूट गया, इसका मतलब यह है कि शरीर संबंधी परिग्रह छूट गया। तो अब ये परिग्रह ही संसार है, और परिग्रह के संदर्भ में अभी और सुंदर बातें कह रहे हैं। इसकी चर्चा अपन फिर कल आगे बढ़ाएंगे। अभी यही ये शरीर की बात आई ना। हाँ। कल ही आता ना, तुरंत शिव शरीर बीजेपी हम्म वो आता